गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सात संगत जी, ये जो साखी उन सत्संगियों के लिए है जो हमेशा ये कहते हैं कि हम मुश्किल में आ गए हैं, हमारा कोई साथ नहीं देता। सात संगत जी, ये बात सच है कि साथ कोई नहीं देता, सिर्फ और सिर्फ सतगुरु ही देते हैं। तो क्योंकि सतगुरु ही हमारे अंग संग रहते हैं। दुनिया का ये नियम है कि कोई भी इस दुनिया में आपका साथ नहीं देगा तो वह सच्चा मालिक ही देगा, जिसने हमें जीवन दिया है और वही हमारे संग रहते हैं। तो सात संगत जी, आज की जो साखी है उस सत्संगी के बारे में है जो कि बाबा जी पर पहले विश्वास नहीं करता था, क्योंकि उसके घर वालों ने नामदान लिया था लेकिन उसने नहीं लिया था। जब मुश्किल आई, किसी ने उसका साथ नहीं दिया, तब बाबा जी ने उसका साथ कैसे दिया। तो सात संगत जी, ये जो साखी है उस सत्संगी के बारे में है जिसने मालिक पर इतनी कृपा हुई कि वह जो था बाबा जी पर पहले विश्वास करता नहीं था, फिर वह खुद जाकर बाबा जी से नामदान की बख्शीश लेकर आया। सात संगत जी, ये जो सत्संगी एक लड़का था जिसकी उम्र मात्र 35 साल की थी, वे जिसका सारा परिवार जो था सत्संगी था और ये एक बिजनेसमैन था और बाबा जी पर विश्वास नहीं करता था, क्योंकि इसके जिस एरिया में जो काम करता था वहाँ पर सभी बाबा जी पर विश्वास नहीं करते थे, बाबा जी को गलत कहते थे और जिसके कारण उसका प्रभाव भी वैसा पड़ गया। लेकिन उसके जो माता पिता थे वह सत्संगी थे और वह उससे कहते कि जब कोई बाबा जी के बारे में कुछ कहता है तो गलत कैसे सुन लेता है। तो वो कहता है कि बाबा जी है ही ऐसे। तो उसकी माँ कहती है कि एक दिन तुझे ऐसा पता लगेगा कि तेरा खुद ही बाबा जी पर विश्वास होगा, क्योंकि बाबा जी हमेशा कहते हैं कि जब किसी के साथ कुछ होता है तभी उसे ये एहसास होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। तो इसी तरह वह लड़का कहता है कि ऐसी कभी नौबत आएगी ही नहीं, मेरा अच्छा बिजनेस चल रहा है, शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं, अब मेरे साथ इससे बुरा क्या होगा, कुछ नहीं हो सकता। अगर होगा भी तो मैंने अपनी सेविंग्स रखी है, सब कुछ मैंने पहले ही प्लान किया है। तब उसकी माँ कहती है कि सबकी प्लानिंग जो होती है वो वैसे ही रह जाती है, कोई किसी का जो है साथ नहीं देता। तो वो कहता है कि मैं किसी के साथ की ज़रूरत ही नहीं, मेरा अच्छा बिजनेस चल रहा है और पिछले 5 सालों से अच्छा चल रहा है तो आगे भी अच्छा ही चलेगा। लेकिन वह अपनी माँ की एक भी बात ना मानता। तो उसकी माँ कहती है, बेटा जब समय खराब चलता है तो कोई किसी की मदद नहीं करता, ये तुझे खुद ही पता चल जाएगा। और उसकी पत्नी जो थी वह भी धार्मिक विचारों वाली औरत थी। वह भी अपने पति को कहती कि आप बाबा जी को कैसे गलत कह सकते हैं, उन्होंने तो कभी आपको कुछ गलत किया ही नहीं। तो वो कहता है कि वो गलत क्यों कैसे कर सकते हैं, जब मैं अपनी जगह पर सब कुछ ठीक है तो गलत कैसे हो सकता है। वह अपनी पत्नी की बात भी न सुनता। उसकी पत्नी उसे बहुत समझाने की कोशिश करती लेकिन कोई फ़ायदा ना होता। तो उसकी माँ कहती कि बेटा जब तक इसे खुद बाबा जी के बारे में एहसास नहीं होगा, ये नहीं समझेगा। तब उसकी माँ कहती है कि बेटा तू चिंता मत कर, एक दिन बाबा जी इसे खुद ये एहसास दिलाएंगे कि दुनिया की कोई ताकत जो है आपका साथ नहीं देता है तो वो सतगुरु ही देता है। इतना कहकर वह रोने लग पड़ती है और कहती है कि मैंने अपने पति को काफ़ी समझाया है लेकिन वह समझते ही नहीं, मैं क्या करूं। तो वो कहती है कि इस बात की तू चिंता मत कर, ये खुद ब खुद ही एक दिन समझने लग पड़ेगा। तो वह कहता है ठीक है माता, मैं ऐसे ही करूँगी। जैसे ही समय व्यतीत होता है तो उसका बिजनेस भी काफ़ी चल रहा था। ऐसे ही देखते देखते 4 साल हो गए और वह अपनी माँ को कहता है कि माँ तू तो कहती थी जब मेरा बुरा समय आएगा, लेकिन देख अब तो मेरा
बुरा समय लगता है कभी नहीं आएगा। तो वह कहता है कि बुरा समय जब आता है बेटा पता नहीं लगता। तो वो कहता है कि बुरा समय भी हम ही लेकर आते हैं। तो ये बातें सुनकर वह और ज़्यादा दुखी होने लग पड़ती है और कहती है कि बेटा तुझे इतना भरोसा क्यों है। क्यों? वो कहता है कि मुझे इसलिए भरोसा है क्योंकि मैं कभी किसी के साथ गलत नहीं करता। तो वो कहती है ये तो बेटा बड़ी अच्छी बात है, तू किसी के साथ गलत नहीं करता है, लेकिन कर्मों का चक्कर जो होता है ना, इससे कोई भी नहीं बच पाता। इतना कहकर वह उसकी माँ वहाँ पर चली जाती है। तभी उसको ये सूचना मिलती है कि आग की फैक्ट्री में आग लग गई है। तो उसके होश उड़ जाते हैं। तो वो कहता है कि अभी 1 घंटे पहले मैं देख कर आया था, सब कुछ ठीक था, लेकिन आग कैसे लग सकती है। तब उसका जो कर्मचारी था वो कहता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसने किसी ने अचानक ही लाइटर जगाया और थोड़ी सी एक वहाँ पर चिंगारी पड़ गई, जिसके कारण जो था ये सब कुछ तबाह हो गया। तो वह बड़ा हताश होता है और कहता है कितना नुकसान हो गया है। तो वो कहते हैं कि तकरीबन सारा ही सामान जल गया है। तो वो कहता है कि ऐसे कैसे मुमकिन हो सकता है, थोड़ा बहुत जल गया होगा। तो वो कहता है कि कल ही आपका जो नया माल आया था तो उसमें कुछ भी नहीं बचा। तो वह बड़ा हताश होता है और रोना शुरू कर देता है। तब उसकी माँ कहती है बेटा क्या हो गया। तो वह बताता है कि मेरा सामान जल गया है, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे इतने अच्छे दोस्त हैं, वह मेरी मदद ज़रूर करेंगे। तो माँ कहती है बेटा चिंता लेने की कोई बात नहीं है, बाबा जी सब कुछ ठीक कर देंगे। तो वो कहता है बाबा जी क्या, मैं खुद ही सब कुछ ठीक कर लूँगा। और इतना कहते ही अपने सारे दोस्तों को फ़ोन मिलाता है। लेकिन जब किसी को उसके बारे में सब कुछ पता लग जाता है, मार्केट में ये खबर आग की तरह फैल जाती है कि उन्हें काफ़ी नुकसान हुआ है। तो कोई भी उसका दोस्त जो है वो फ़ोन नहीं उठाता और वह जो कहता है कि मेरे पास मेरी सेविंग है तो उससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जब वह बैंक जाता है तो पता चलता है कि उनका जो अकाउंट था उसमें से इतने खास पैसे नहीं हैं जिसमें सब कुछ ठीक हो जाए। तो वह बड़ा हताश होकर रोने लग पड़ता है और कहता है कि अब हम क्या करेंगे, हम तो बिल्कुल सड़क पर आ जाएंगे। तब उसकी माँ कहती है बेटा किसी प्रकार की चिंता मत कर, बाबा जी सब कुछ ठीक कर देंगे। और वह ऊँची ऊँची रोने लग पड़ता है और कहता है कि अब हम क्या करेंगे। तो अब हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि हमारा बिजनेस ठीक हो जाए। तो उसकी माँ कहती है बेटा तुझे मैंने कहा है चिंता मत कर, बाबा जी सब कुछ ठीक करेंगे। और वह चुप कर कर बैठा रहता है और देखता है कि अब सोचता है क्या करे। तो उसकी पत्नी कहती है कि सोचने का क्या फ़ायदा है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, अगर आप इतना सोचोगे तो क्या सब कुछ ठीक होगा। वह अपनी पत्नी से कहता है कि हम तो सिर्फ कोशिश ही कर सकते हैं, करने वाला तो वह मालिक है। और बिना बताए अपनी पत्नी को बाबा जी की फ़ोटो के आगे चला जाता है और कहता है कि मेरी माँ कहती है कि बाबा जी सब कुछ ठीक करेंगे। अगर आप सच में हैं, अगर आप अपने सत्संगियों की सच में मदद करते हैं तो मेरी भी मदद कीजिए। अगर आप मेरी मदद करेंगे तो मैं मान लूँगा कि आप सच में अपने सत्संगियों की मदद करते हैं। और बाबा जी की एक फ़ोटो के आगे फूट फूट कर रोने लग पड़ता है और कहता है कि मैंने आप पर कभी विश्वास नहीं किया, क्योंकि जब मेरे अच्छे दिन थे मैं आप पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन आप मेरी मदद क्यों करेंगे जब मैंने आपको सुख में नहीं याद किया। अब मैं आपको दुख में याद कर रहा हूँ, वो भी अपने स्वार्थ के लिए। मैं क्या करूँ। आप अगर मेरे माता पिता आपको सुख में भी याद करते हैं, अब उनके लिए ही हमारी मदद करें, क्योंकि मैं अपने माता पिता को ऐसा देख नहीं सकता। और रोने लग पड़ता है।
तभी उसका पिता पीछे से आ जाता है और कहता है कि बेटा किसी प्रकार की चिंता मत करें, बाबा जी सब कुछ ठीक कर देंगे। तभी उसे एक सरदार आदमी का फ़ोन आता है और वह उससे मिलने के लिए कहता है। तो उसकी माता कहती है क्या हुआ? तो वो कहता है किसी सरदार आदमी का फ़ोन आया है, वह मुझसे मिलना चाहता है। तो उसकी माँ कहती है बेटा किस बात की चिंता है, तू चला जा। तो वह वहाँ पर चला जाता है। तो वहाँ पर एक सफ़ेद कपड़े पहने हुए सरदार होता है। तो वह कहता है कि हाँ जी। तो वह कहता है कि पिछले जो है 5 साल पहले मैंने आपसे कुछ लोन लिया था, तो मैं उसी के पैसे देने आया हूँ। तो वो कहता है कि मैंने लोन दिया था, मुझे कुछ याद नहीं। तो वो कहता है कि आपने मेरे पिताजी को दिया था। तब वो कहता है कि मुझे तब भी याद नहीं। तो वो कहता है कि आपकी इस लोन की बजाय हमारा बिजनेस जो था वो काफ़ी अच्छा चल रहा था, आपने हमारे मुश्किल समय में मदद की थी, इसलिए आज मैं आपके मुश्किल समय में मदद करना चाहता हूँ। लेकिन वह आदमी कहता है मुझे तो ऐसा कुछ नहीं पता कि आपने मेरी मदद की हो। तो वो कहता है कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं पता है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप घर जाकर आराम से इसे देखिए, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। और मैं भी एक सत्संगी हूँ और एक सेवादार हूँ, तो मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। तो वो कहता है कि आप अगर मेरी मदद करना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन मैं आपके जो पैसे हैं ये बाद में वापस कर दूंगा। तो वो कहता है कि हाँ, अगर आप मेरे पैसे बाद में वापस कर जाना। घर जाकर अपने माँ बाप को सब कुछ समझाता है कि ये कोई था जिसने मेरी मदद की है, मुझे ये पैसे दिए हैं। तब उसकी माँ कहती है कि क्या तुम्हें उसने अपना नंबर दिया है? तो उसे नंबर तो मिलाकर देख, और मैं भी उसे धन्यवाद कहती हूँ। जब वह नंबर मिलाता है तो कोई नंबर पीछे से जो है गलत नंबर बताया जाता है। तो उसकी माँ कहती है कि इसका तो नंबर लग ही नहीं रहा। तो वो कहता है अब तो बड़ी मुश्किल हो गई है, तो अब मैं उन्हें पैसे कैसे वापस करूँगा? तब उसके पिता कहता है कि क्या तुमने उसका ड्रेस पूछा था? तो वो कहते हैं नहीं। तो तब उसकी माँ कहती है उन्होंने कपड़े कैसे पहने थे? तो वो कहता है कि उन्होंने सफ़ेद कुर्ता पजामा डाला था और उनके चेहरे में अलग ही स्वरूप था, और वो उन्होंने मुझे पैसे दिए। मैंने उन्हें बार बार मना किया, लेकिन वह कहते थे कि जब तेरा काम हो जाएगा तो मुझे वापस कर देना। तब उसकी माँ समझ जाती है बेटा ये और कोई नहीं बल्कि बाबा जी थे। तो वो कहता है सच में बाबा जी थे? तो वो कहता है कि मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। तो माँ कहती है कि जब किसी ने तुम्हारी मदद नहीं की तो इनने की थी, और कोई नहीं कर सकता, वह हमारे बाबा जी ही करेंगे। तो वह रोने लग पड़ता है और कहता है सच्चे पातशाह आज किसी ने मेरी मदद नहीं की, तो बस आपने की है। आज आप पर मेरा विश्वास और भी ज़्यादा गूढ़ा हो गया। तब वह उस पैसों से दोबारा अपना बिजनेस शुरू करता है। बिजनेस उसका बहुत अच्छा हो जाता है। जब प्रॉफिट होता है तब उसकी माँ कहती है कि बेटा ये जो पहला प्रॉफिट है तो डेरे में सेवा डाल देना। तब वो कहती है, उसकी माँ बहुत खुश होती है और बिना ही उसने कोई सोचे समझे वह सारे के सारे पैसे डेरे के दान में डाल दिए। तब उसकी बीवी कहती है कि अब तो आप बाबा जी पर चमत्कार को मान गए। तो वो कहता है हाँ, जब कोई साथ नहीं देता मालिक देता है, और मेरा साथ भी मालिक ने दिया है, और मैं उनके इस चमत्कार को कैसे ना मानूं। और तब वह नामदान लेकर बाबा जी का भजन सिमरन करता। जब भी उसे बिजनेस में कोई प्रॉफिट होता तो उसका 10% वह डेरे में ज़रूर डालता। ऐसे ही वह हमेशा बाबा जी पर विश्वास करता है। साथ संगत जी, जब कोई बाबा जी पर विश्वास नहीं करता तो बाबा जी उसके साथ ऐसा चमत्कार करते हैं कि उसे बाबा जी पर विश्वास करने पर मजबूर होना पड़ता है, और वह कभी भी अपने सत्संगियों को मुश्किल में नहीं देख सकते, हर पल उनकी मदद ज़रूर करते हैं। तो इस साखी से हमें ये सीखना चाहिए कि हमें भी बाबा जी
पर विश्वास रखना होगा, क्योंकि हर मुश्किल में कोई ना कोई ज़रिया ज़रूर बना देते हैं ताकि हम उस मुश्किल से बाहर निकल पाए। तो साथ संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और समूह साथ संगत जी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।